तो अब नया टॉपिक है फंक्शन, जिससे फंक्शन ही दिया एफ एक्स टू वाई, थोड़ा 11th में पढ़ा होगा। यहाँ पर ये सेट एक्स है और ये सेट वाई है। तो एक्स के एलिमेंट इनको प्री इमेजेस बोलते हैं, और जो इनका आंसर आता है एक्स के लिए रख के वाई उन्हें बोलते हैं इमेजेस। तो पूरे सेट को बोलते हैं डोमेन, इस पूरे सेट वाई को बोलते हैं कोडोमेन, और जो एलिमेंट इमेजेस आ रही है मतलब जो आंसर्स आ रहे हैं उनको बोलते हैं रेंज। तो फंक्शन के टाइप्स हैं, पहला है 1 1 या फिर इंजेक्टिव। अगर fx1 fx2 के इक्वल है और इसको रख के x1 x2 के इक्वल आ रहा है तो फंक्शन 1 1 होगा, या इंजेक्टिव। इसका मतलब एक एलिमेंट का एक ही आंसर आ रहा है। मैनी वन में कि अगर fx1 को fx2 के इक्वल रखते हैं तो x1 x2 के इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब दो अलग अलग, ये x1 x2 का आंसर सेम आएगा, 2 या 3 का भी आ सकता है, बाकी अलग भी हो सकते हैं, तो उसे बोलते हैं मैनी वन। तीसरा इनटू फंक्शन, इसमें रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होती। रेंज तो इसको बोलते हैं जो आंसर्स आते हैं इमेजेस, और पूरे सेट को कोडोमेन बोलते हैं। तो जैसे इसमें कुछ एलिमेंट बच गए सेट वाई में, अब ये 1 1 भी हो सकता है और मैनी वन भी हो सकता है, पर इनटू के लिए क्या होना चाहिए कि जो कोडोमेन है वो रेंज से बड़ी होनी चाहिए, एक्स्ट्रा एलिमेंट है इसके अंदर। चौथा है ऑन टू सर्जेक्टिव बोलते हैं इसे, इसमें रेंज और कोडोमेन इक्वल होती हैं, मतलब यहाँ कोई सेट में कोई एलिमेंट नहीं छूटेगा। ये 1 1 भी हो सकता है और मैनी वन। सेट एक्स में तो वैसे नहीं छूटता, फंक्शन की डेफिनेशन 11th में पढ़ी होगी, तो इसमें भी नहीं छूटना चाहिए, तो फंक्शन होगा ऑन टू, इसे सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। और एक फंक्शन होता है बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव के लिए 1 1 भी दिखाना पड़ता है और ऑन टू भी दिखाना पड़ता है। अब एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, ये देगा एफ आर टू आर, इसमें आर है सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, इसको बोलते हैं कोडोमेन, और ये है डोमेन, और एफ एक्स ये है 1/x। इसे चेक करना है 1 1 है ऑन टू है, तो 1 1 के लिए हम करेंगे fx1 fx2 को इक्वल, तो fx1 के लिए 1/x1 और fx2 की 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बराबर आ गए, मतलब 1 1 है। ऑन टू के लिए क्या करना है, fx को y लिखना है, यहाँ से x इधर ले जाते हैं y इधर, x की वैल्यू y की टर्म्स में लाते हैं। तो अगर इसको देखें तो y 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो ये डिफाइन नहीं होगा x, तो y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब जो रेंज आ रही है वो आ रही है सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, और ये इसकी कोडोमेन भी दी है सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, तो रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गई, तो ये ऑन टू जाएगा। अगले पार्ट में पूछा है कि अगर डोमेन को रिप्लेस कर दें नेचुरल नंबर के सेट से, तो फिर 1 1 चेक करने के लिए fx1 fx2 के इक्वल 1/x1 1/x2 के इक्वल, ये इक्वल आ गया आपस में, तो ये 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए फिर से हम y रख लेंगे 1/x, तो इस बार डोमेन बोला है नेचुरल नंबर, मतलब x के लिए होगी 1 2 3। अगर हम x को 1 2 3 यहाँ रखते हैं तो आंसर मिलेगा 1 1/2 1/3, तो रेंज आ गई इसकी। तो रेंज में फिक्स हो गए नंबर 1 या 1 से छोटे नंबर, और जबकि कोडोमेन में तो सारे रियल नंबर है 0 को छोड़ के, इसका मतलब ये इसके इक्वल नहीं होगा। इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे, 100 200 150, बहुत सारे एलिमेंट, तो रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है एफ एन टू एन, इसका मतलब है ये इसकी डोमेन है और इसकी कोडोमेन है, और फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। 1 1 चेक करते हैं, fx1 इक्वल्स टू fx2, तो fx1 मतलब x1 का स्क्वायर और ये x2 का स्क्वायर, तो x1 इक्वल्स टू x2, प्लस माइनस आएगा लेकिन ये नेचुरल नंबर दिया है तो प्लस साइन लेंगे, तो इंजेक्टिव हो गया। ऑन टू के लिए हम y को रखते हैं, x को या fx को y रख देते हैं। हमें पता है x है नेचुरल नंबर, तो x के लिए होगी 1 2 3, तो अगर हम x को 1 रखते हैं तो 1 आएगा, 2 रख के 4 आएगा, 3 रख के 9, तो ये इसकी रेंज आ गई 1 4 9। और कोडोमेन है नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 सारे नंबर हैं, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये सर्जेक्टिव नहीं है या ऑन टू नहीं है। सेकेंड पार्ट में दिया है एफ जेड टू जेड, ये डोमेन है, ये कोडोमेन, और फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो 1 1 चेक करने के लिए fx1 इक्वल्स टू fx2 x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर, इस बार इंटीजर है तो प्लस माइनस में आएगा, तो मतलब x1 x2 के इक्वल नहीं, दो वैल्यूज आ रही हैं, एक x1 प्लस x2 के इक्वल और एक x1 माइनस x2 के इक्वल, तो ये 1 1 नहीं होगा। ऑन टू के लिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रखेंगे, तो x हम कुछ भी रखें, नेगेटिव रखें पॉजिटिव रखें, ये स्क्वायर है तो हमेशा इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, तो y हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, यानी कि जो रेंज है इसकी वो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगी, और जबकि कोडोमेन सारे इंटीजर्स हैं तो ये इक्वल नहीं है आपस में, तो ये ऑन टू नहीं होगा। थर्ड पार्ट में एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, दोनों रियल नंबर दिए हैं, इसमें भी वही fx1 fx2 के इक्वल, यहाँ से भी x1 प्लस माइनस x2 आएगा तो 1 1 नहीं होगा। फिर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रखेंगे, सेम चीज़ है, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा आंसर, तो मतलब इसके जो रेंज होगी वो सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, चाहे
प्लस में चाहे माइनस में रखें चाहे प्लस में रखें, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। पर इसका जो कोडोमेन है उसमें ऑल रियल नंबर है, नेगेटिव वाले भी होंगे, तो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो ऑन टू नहीं होगा। फोर्थ पार्ट में नेचुरल नंबर दे दिए इस बार। एफ एक्स के लिए एक्स क्यूब है, तो एफ एक्स वन एफ एक्स टू के इक्वल 1 1 के लिए एक्स वन क्यूब इक्वल टू एक्स टू क्यूब, ये बराबर आ गए तो 1 1 हो गया। अब एफ एक्स को वाई रखेंगे ऑन टू के लिए, वाई के लिए एक्स क्यूब, तो डोमेन है इसकी नेचुरल नंबर, डोमेन में होगा 1 2 3, अगर हम 1 रखते हैं 2 रखते हैं 3 रखते हैं तो ये आएगा आंसर। तो रेंज ये आ गई 1 8 27, और जबकि कोडोमेन सारे नेचुरल नंबर हैं तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है। इसमें इंटीजर दे दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, पहले तो वैसे ही करेंगे एफ एक्स वन एफ एक्स टू के इक्वल, यहाँ से एक्स वन एक्स टू के इक्वल आ जाएगा, ये 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए वाई को एक्स क्यूब या वाई रखेंगे। अब बताइए इंटीजर है इसकी डोमेन, तो इंटीजर -2 -1 0 1 2 ऐसे आते जाएंगे। अगर इन सबको यहाँ रखेंगे हम तो -2 का -8, इसका -1, 0 रख के 0 1 रख के 1, तो सारे इंटीजर नहीं आ पा रहे हैं इसमें रेंज में, जबकि कोडोमेन में सारे इंटीजर हैं, तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। क्वेश्चन थर्ड में दिया एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स और एफ आर टू आर डोमेन कोडोमेन। तो अगर 1 1 चेक करना है, मान लो हमने एक्स की जगह 1.1 रखा, तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 0, क्योंकि 1.1 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो छोटा वाला आंसर आता है। ऐसे अगर 1.2 रखें तो भी इसका आंसर 0 आएगा, तो दो वैल्यू पे सेम आंसर आ रहा, तो ये मैनी वन हो जाएगा, तो 1 1 नहीं होगा। फिर हमें पता है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका आंसर हमेशा इंटीजर ही आता है, तो इसका मतलब रेंज सारे इंटीजर हो जाएंगे, जबकि कोडोमेन रियल नंबर है सारे, तो इक्वल नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है। अगला एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस फंक्शन ऑफ एक्स, और इसमें भी कोडोमेन रियल नंबर दिए हैं। तो अगर हम इसमें -1 रखते हैं एक्स की जगह, तो -1 का मॉड्यूलस 1 होता है, 1 का भी 1 होता है, तो दो पे सेम आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये मैनी वन है, तो 1 1 नहीं है। फिर y इक्वल्स टू मॉड एक्स, या वाई रख लेते हैं एफ एक्स को। अभी मॉड एक्स इसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही आएगा, तो मतलब रेंज हमेशा इसकी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगी, जबकि कोडोमेन रियल नंबर है, ये इक्वल नहीं है, तो मतलब ऑन टू नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन में एफ आर टू आर, ये डोमेन कोडोमेन, और एफ एक्स दे रखा है 1 अगर एक्स वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 जब एक्स 0 के इक्वल है, और -1 है जब एक्स 0 से छोटा है। अगर हम देखें कोई भी 0 से बड़ा नंबर रखते हैं, 3 रखते हैं या 4 रखते हैं, तो इसका आंसर 1 आएगा, 4 पे भी इसका आंसर 1 आएगा, 2 पे सेम आना, तो ये 1 1 नहीं होगा। इसकी रेंज में 3 एलिमेंट है, 1 0 -1, जबकि कोडोमेन ऑल रियल नंबर है, इसका मतलब रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं होगा। क्वेश्चन 6 में दिया ए सेट है 1 2 3, बी दिया 4 5 6 7, और फंक्शन दिया 1 4 2 5 3 6। चेक करना है 1 1 है कि नहीं है, तो हम एरो डायग्राम से कर लेते हैं। सेट ए बनाते हैं, सेट बी, ए में एलिमेंट 1 2 3, बी में 4 5 6 7, तो 1 का आंसर 4 है, एरो मार देते हैं, 2 का है 5 और 3 का 6, तो ये 1 1 है। सेवन्थ में एफ, ये डोमेन कोडोमेन दे रखी है, और एफ एक्स है 3 - 4x, चेक करना है 1 1 ऑन टू है कि नहीं है, तो 1 1 के लिए एफ एक्स 1 इक्वल्स टू एफ एक्स 2, तो 3 - 4x1 इक्वल्स टू 3 - 4x2, 3 3 कट जाएगा, x1 इक्वल्स टू x2, तो 1 1 आ गया। ऑन टू के लिए से y लिख लेते हैं 3 - 4x, यहाँ से 4x के लिए 3 - y, x के लिए 3 - y/4, तो हम यहाँ y को कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, हर बार x मिलेगा ही मिलेगा हमें रियल, इसका मतलब फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो मतलब y जो उसकी रेंज है वो ऑल रियल नंबर होगी, कुछ भी आ सकता है इसका आंसर, और कोडोमेन भी यही है इसकी, ऑल रियल नंबर, रेंज कोडोमेन के इक्वल है, तो ऑन टू। सेकेंड पार्ट में एफ एक्स इक्वल्स टू 1 + x², 1 1 के लिए हम एफ एक्स 1 को एफ एक्स 2 के इक्वल लिखेंगे, तो 1 + x1² इक्वल्स टू 1 + x2², 1 1 कटेगा, x1 ± x2, तो 1 1 नहीं है, दो वैल्यूज आ रही है प्लस माइनस में। ऑन टू के लिए y मान लेते हैं इसको, हमें पता है x² का आंसर हमेशा 0 से बड़ा आएगा, दोनों तरफ 1 प्लस करते हैं, ये y बन जाएगा, तो मतलब इसकी जो रेंज है वो 1 या 1 से बड़ी है हमेशा, तो रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, क्योंकि कोडोमेन ऑल रियल नंबर है, तो ये ऑन टू नहीं होगा।